जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे सैकड़ों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो एक भगवान को दिल से मानता है, वो बुराई में भी सच्चाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। भगवान कहते हैं हम सभी को योजना बनानी होगी, अन्यथा हमें अपने आप को उसी तरह से जाने देंगे जैसे हमारा वातावरण हमें चलाता है, ना कि जिस तरह हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। योजना हमें कल के लिए तत्पर रहने का एक कारण देती है। ये हमें लक्ष्य के लिए काम करने का एक कारण और दिशा देता है। योजना के बिना हम अपने रिश्तों, अपने पैसे, हमारे वित्त कौशल आदि को भाग्य की दया पर छोड़ देंगे। ये एक प्रकार का जुआ होगा। इससे हमें निराशा और पछतावा हो सकता है। हालांकि भविष्य के बारे में बहुत अधिक चिंता करना आपको व्याकुल कर सकता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं, उसी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती, सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे में घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी की मौका हो या फिर त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर है। लेकिन ये सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है, और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है, जिससे परिवार में कोई खुश नहीं रह पाता। धैर्य एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास है तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके। अक्सर लोग धैर्य ना रखने की वजह से हार जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हार मान लेने से आप जीवन में आने वाली परेशानियों से बच जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानी जीवन का दूसरा पहलू है और इससे बचा नहीं जा सकता, बल्कि इसका सामना करके जीत हासिल किया जा सकता है। सच्चाई और ईमानदारी से जीती गई लड़ाई हमेशा सुकून देती है, जबकि धोखे से जीती गई लड़ाई हमेशा दुख और हताशा का कारण होता है। अगर आप असली खुशी की तलाश कर रहे हैं तो आप लोगों को सफल बनने में उनकी मदद कीजिए। आप कभी भी किसी को धोखा देकर आगे नहीं बढ़ सकते। अपनी बहादुरी मत दिखाइए, बल्कि लोगों को सफल बनाकर बहादुर बनिए। अगर आप जीवन में हारने के बाद एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना होगा और खुद में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता हमेशा लोगों की काम करने की क्षमता में छुपी होती है, इसलिए आपको अपनी काम पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए, ताकि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। डर के साथ सफल होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डर हमेशा आपको
अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से रोकता है। इसलिए आप खुद को डर से दूर रखें और जीवन में सफल बनें। यदि आप चाहते हैं कि आपका वक्त अच्छा हो तो आप इस बात की शिकायत कभी न कीजिए कि आपका वक्त खराब है, क्योंकि बुरे वक्त से ही आपके अच्छे वक्त का जन्म होता है। आपको ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि कोई आपको त्याग दे, बल्कि आपको पूरी लगन के साथ अपने सपनों को हासिल करने में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे लोग आपको देखकर पछताएंगे। कहते हैं यदि आप पूरी लगन के साथ काम करते हैं तो आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके फल की चिंता ऊपर वाला कर रहा है। वो जो देगा अच्छा देगा। यदि आप मैदान में उतर चुके हैं तो आपको तब तक लड़ना है जब तक आप जीत नहीं जाते। मैदान छोड़कर भागने वाले न घर के होते हैं न घाट के। इसलिए आप हिम्मत बनाए रखें और जीवन के लिए लड़ते रहें जब तक आप जीत न जाए। सिर्फ एक हार से किस्मत तय नहीं होती, बल्कि कई बार हारने के बाद भी किस्मत बदलती है, मतलब आपको जीत मिलती है। इसलिए हर हार के बाद एक पूरी जोश के साथ आगे बढ़िए। अगर आप में सुनने की कला है तो आप में बोलने की भी कला है, क्योंकि जो ध्यान से सुनता है वही ध्यान से बोलता है।